धनबाद के सूर्या हाईलैंड सिटी स्थित गोमती अपार्टमेंट के निवासियों ने बिल्डर सूर्या रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुमित सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। गोमती अपार्टमेंट के निवासियों ने बिल्डर पर झूठे आश्वासन देकर फ्लैट बेचने, जीवन भर की कमाई की ठगी करने और अपार्टमेंट में असुरक्षित निर्माण से उनकी जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इनमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक और बीमार लोग भी शामिल हैं। वहीं सोमवार की रात हुई तेज बारिश ने अपार्टमेंट में व्याप्त खतरों को भी और बढ़ा दिया है। निवासियों ने बताया कि बारिश के कारण पूरा बेसमेंट पानी से भर गया है। इस जल जमाव के कारण कई खाई गाड़ियां और बाइक पानी में डूब गई है, जिससे वो खराब हो गई है। सबसे खतरनाक बात यह रही कि बेसमेंट में बिजली के तार खुले पड़े थे। पानी भर जाने के कारण शॉर्ट सर्किट होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। अपार्टमेंट निवासियों ने बताया कि वो लंबे समय से बिल्डर सुमित सिंह को इन समस्याओं के बारे में बताते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें जल्द ठीक करने का झूठा आश्वासन दिया जाता है, जबकि जमीनी हकीकत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फ्लैट बेचते समय लिफ्ट और जनरेटर जैसी अनिवार्य सुविधाओं का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अपार्टमेंट बनने के लगभग 3 साल बाद भी इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। निवासियों का दावा है कि कुछ पिलर केवल दिखाने के लिए फॉल्स पिलर के रूप में खड़े हैं, जिससे अपार्टमेंट के धंसने का खतरा है। अपार्टमेंट के पास से गुजरने वाले चौड़े जल निकासी नाले के दोनों किनारों पर कोई बाड़ या दीवार नहीं बनाई गई है। बरसात में नाले का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे किसी के भी गिरने का गंभीर जोखिम बना रहता है। इसके साथ ही फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आग लगने की स्थिति में निवासियों की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। धनबाद उपायुक्त से न्याय की गुहार। गोमती अपार्टमेंट के निवासी चंदन सिंह, देव, उदय सिंह, आलोक चटर्जी, अशोक कर्मकार, तरुण खंडेलवाल सहित अन्य ने अब इस ताजा घटना के बाद धनबाद उपायुक्त से तत्काल शिकायत करने का फैसला किया है। निवासियों ने उपायुक्त से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और एक विशेष टीम गठित कर इंजीनियरिंग व सिविल अनियमितताओं की जांच कराकर बिल्डर सुमित सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि वो जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाने के बावजूद पूर्ण असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं और बिल्डर की लापरवाही ने अब उनके जान मान के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। क्या कुछ हुआ है और किस चीज से विरोध कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा बताइए। बीते रात अचानक से पूरे बाढ़ जैसे प्रलय की स्थिति यहाँ हो गई थी और पूरा बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था, जिससे सारे लोगों का गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग इतने इस बिल्डर के रवैये से इतना दुखी हैं जिसका कुछ कहने लायक नहीं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिटायर करके थोड़ा बहुत जो अपना जमा पूंजी था उससे यहाँ घर लिए। और बिल्डर जो है वो ये आश्वासन दिया था कि ये जनता घर है। जनता घर मतलब सस्ता घर, सस्ता समझ करके लोगों ने यहाँ लिया, लेकिन वो सस्ता इतना महंगा हुआ कि महंगा से भी ज्यादा महंगा पड़ गया। आज तक न इस बिल्डिंग में लिफ्ट का सुविधा दिया गया। 4-5 बरस से लोग रह रहे हैं। बूढ़े लोग हैं, रिटायर लोग हैं, बीमार लोग हैं, लाचार लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ रहते हैं, जो बिल्डर के रवैये से इतने दुखी हैं कि अब उसका हाल वर्णनीय नहीं है, अवर्णनीय हाल है। और ये स्थिति आज से नहीं और अनेकों बार हम सभी निवासी यहाँ से जाकर के बिल्डर को रिक्वेस्ट किए, बोले, लेकिन उस पर कोई पीछे का जो नाला टूटा है या पीछे के दीवार, पानी से प्रोटेक्शन के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बिल्डर के तरफ से एक नाला बना दिया गया है और पूरे धनबाद जो यहाँ से ऊंचाई पर पड़ता है, वो पूरे धनबाद का पानी इधर से होकर के जाता है। और यही कारण है कि रात जो कच्चा दीवार था वो टूट गया और टूटने के बाद ये पूरा अपार्टमेंट डूब गया। और स्थिति इतनी भयावह थी कि उस समय अगर कोई आदमी नीचे भूल से उतर जाता तो वो पूरा जो है शुद्ध के चला जाता। कहाँ जाता है इसका अता पता भी नहीं चलता। और ये स्थिति है कि इस बिल्डिंग में आज तक देखिए आप, तमाम तार देखिए किस तरह से झूल रहा है, तार झूल रहा है, बिजली का कोई अव्यवस्थित ढंग से बिजली का ये हो रहा है। सारे लोग अपने तय कनेक्शन लिए हैं। यहाँ पर बिल्डर के द्वारा ये वादा किया गया था कि अलग से ट्रांसफार्मर बैठा करके सारे लोगों को दिया जाएगा, लेकिन उस बिल्डर के तरफ से केवल ढलाई किया हुआ अपूर्ण छत बिना बना हुआ, सारे लोग अपने से काम कराए हैं, सारे लोग
और हम लोग काफी दुख तकलीफ में हैं। अभी क्या मांग करते हैं? अभी हम मांग करते हैं कि ये इसको पानी से प्रोटेक्शन कराया जाए, बिजली के तार को सुव्यवस्थित किया जाए, और तमाम जो और कमियां हैं, नाली, लिफ्ट, तमाम जो है, ये देखिए पुल में दोनों तरफ रेलिंग नहीं है। कभी भी कोई बच्चा, कोई ये गिर सकता है उसमें, और गिर करके कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। शिकायत क्या करने वाला है या क्या करने वाला है? शिकायत तो होगी, शिकायत होगी, और जबरदस्त इसका विरोध हम लोग करते हैं। शिकायत होगी, इसका जबरदस्त विरोध होगा, और यहाँ के तमाम लोग, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग डीसी ऑफिस के सामने हंगर स्ट्राइक करेंगे। मेरा नाम उदय सिंह हुआ, मैं इसी गोमती अपार्टमेंट का निवासी हूँ। हाईलैंड सोसाइटी गोमती में हम लोग रहते हैं करीब तीन साल से। दिक्कत हुआ इस साल जो यहाँ बाढ़ के मामले में पानी आ गया है, हमारा यहाँ जितना सोसाइटी में गोमती में वो है, आदमी लोग को जीना हराम कर दिया था। रात में समूचा गाड़ी हमारा यहाँ बर्बाद कर दिया है। अभी गाड़ी को स्टार्ट होने वाला नहीं है, समूचा गाड़ी को अभी वर्कशॉप में जाएगा तब गाड़ी होगा चालू। ये बिल्डर जो सुमित सिंह है, ये बिल्डर हम लोग को धोखा दे के हम लोग सब पैसा ऐंठ लिया है। हम लोग समूचा आदमी, रिटायर वाला आदमी, पर्सन यहाँ आदमी बैठे हुए थे। हम लोग के यहाँ जितना आदमी है, बीमारी आदमी है, ये हम लोग सोचे थे यहाँ शांति से रहेंगे, लेकिन बिल्डर हम लोग को एकदम बर्बाद कर दिया। सुमित सिंह और संतोष सिंह के पास हम लोग बार बार गए हुए, आश्वासन दिया, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। बिल्डर हम लोग को लिफ्ट नहीं दिया, ना हम लोग को पार्किंग दिया, ना कुछ दिया, बिल्डिंग में कुछ नहीं दिया। फॉल्स पिलर खड़ा करके हम लोग को ठग दिया है। इसमें इंजीनियरिंग जांच होना चाहिए, जो बिल्डिंग का मटेरियल्स में क्या दिया हुआ है। हम लोग बार बार सुमित सिंह के पास और संतोष सिंह से भेंट किए, खाली फॉल्स बोल रहा है कि यही 5 दिन में जाएंगे, यही 1 हफ्ता में करा देंगे, 1 महीना में करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं। खाली हम लोग से पैसा ऐंठ लिया है, और यही करके पूरा बिल्डिंग को दिखा रहा, इसका अगल बगल में फ्लैट दिखा रहा, और ला के दूसरा को भी ऐसे हम लोग के वहां पे फंसाने का वो कर रहा सुमित सिंह और संतोष सिंह। इसीलिए इसके ऊपर खास जांच होना चाहिए। ये रेरा से अप्रूव लिया कि नहीं, ये बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए रेरा से अप्रूव लिया कि नहीं। हम लोग अभी माननीय डीसी साहब से हम लोग भेंट करेंगे, और इसका खिलाफ हम लोग दे रहे हैं। ये इसका हाउस बिल्डिंग का रेरा से अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है, और इस बिल्डिंग में जितना आदमी आ रहा, खाली मंदिर आरी देखा के खाली सबको फंसा दे रहा, गाड़ी में ला रहा बैठा के, और इतना बड़ा सोसाइटी देखा के सबको फंसा दे रहा। कितना परिवार रहता है इस बिल्डिंग में? हमारा कम से कम 15-20 परिवार है। इसमें परिवार 20 है, अगल बगल में समूचा बैठा हुआ है, लेकिन इसमें छोटा छोटा बच्चा लोग, हम लोग कल सोच रहे थे कि अगर ऐसे बाहर घुस गया तो हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग को क्या हालत होगा। एकदम देखिए, पूरा बिल्डिंग में, गाड़ी उड़ी में पूरा पानी चल गया। कितना रुपया का, जो लाखों करोड़ रुपया का बिल्डिंग के लिए हम लोग का गाड़ी सब डैमेज हो गया। इसके लिए माननीय डीसी साहब से वो कर रहा हूँ, और प्रेस रिपोर्टर से कर रहा हूँ, इसको छानबीन पूरा तरीका से किया जाए, और सुमित सिंह का ऊपर वो लिया जाए जो बिल्डिंग में इंजीनियरिंग साइड से क्या काम हुआ नहीं हुआ, इसका फुल जांच किया जाए। मेरा नाम शिबू अधिकारी, एक्स रेलवे स्टाफ। हम लोग सूर्या हाईलैंड सिटी के गोमती अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं। रात का भयावह मंजर था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। किसी तरह हम लोगों ने रात बिताया। बेसमेंट में 8 फीट के आसपास पानी, सारी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, किसी तरह पैसा बचा करके यहाँ पर एक फ्लैट लेकर रहने आए हैं। ज़िंदगी दुभर हो गया है। इसमें हमारे साथ परिवार में कुछ लोग किडनी पेशेंट हैं, कुछ लोग हार्ट पेशेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं। ना लिफ्ट दिया है, ना कोई सुविधाएँ दी हैं। ना बेसमेंट में अग्निशमन यंत्र है, ना ही वायरिंग है, कोई भी सुविधा नहीं है। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन पता नहीं क्यों हम लोगों की बातों का संज्ञान नहीं लेता। न थाना सुनता है, न प्रशासन सुनता है, और बिल्डर की नज़र में किसी भी इंसान का कीमत कोई नहीं है। कुल मिलाकर ठगा गया है।
उठा के नहीं लिया है। अब ये समझ लीजिए कि एक दलदल में ढकेल दिया है और सुरक्षित माहौल दे दिया है। बोलने से धनबाद में माफियाई अंदाज में बात करता है, बहुत ही खराब लगता है। हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपने बचे हुए पैसे से अपने जीवन का कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो हम लोग यहाँ ला करके लगाए हैं। कोई सुनने वाला नहीं। स्थानीय प्रशासन कैसे नक्शा पास किया, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इस अपार्टमेंट में एक भी आदमी का मोटेशन नहीं हो पा रहा। अब उस ज़मीन में क्या दिक्कत है वो भी समाधान नहीं कर रहा। कल रात में जितनी भी गाड़ियाँ बेसमेंट में थी सारी गाड़ियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन से मांग है कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए। अपना परिचय दीजिए। जी कन्हैया मिश्रा, गोमती अपार्टमेंट के निवासी। सूर्या आइलैंड में हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए हैं कि हम लोग के यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट करे, लेकिन आज तक कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और कल जो रात को घटना हुआ इसमें बहुत ही आदमी का जान माल का खतरा हुआ। इसमें हमको लग रहा है कि कल करोड़ों रुपए का गाड़ी जो है यहाँ सबका खराब हो चुका है, जो अभी सब टोचन होकर गाड़ी जब जाएगा शोरूम में और जाके ही होगा। और कल जो है हमको लग रहा है कि कल 2-3 आदमी का मृत्यु भी हो जाती अगर ऐसा किसी तरह का कोई नीचे उतरता, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण से यहाँ पर लाइन कनेक्शन पूरा हो गया था और जान का भी किसी का खतरा था। इसीलिए हमारा आग्रह है आप लोगों से कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान ले और इसको तुरंत कार्रवाई करें। बिल्डर क्या कहता है, किस तरह? बिल्डर तो खाली आश्वासन दे रहा कि आज हो जाएगा, कल हो जा रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अगला कदम? अगला कदम हम लोग किसी के पास जाएंगे और उसके पास जाके भूख हड़ताल करेंगे। अपना परिचय? आलोक चटर्जी, सूर्या आइलैंड सिटी। क्या हुआ भैया? गाड़ी पूरा ब्रेकडाउन हो गया है। काहे क्या कुछ क्या चीज हुआ सर? पानी आ गया है, बाढ़ का पानी, वहाँ दीवार था पूरा टूट गया भैया। उस कारण से मेरी 4 गाड़ी है, चारों के चारों गाड़ी में पानी घुस गई है। और सबकी गाड़ी, मेरी गाड़ी नहीं, सब यहाँ जितने निवासी रहते हैं सबकी गाड़ी में पानी घुस गई है। सबकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, ब्रेकडाउन हो गई है। ना कोई काम पे जा पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। अब हम लोग खुद अपने गाड़ी देखे बना रहे हैं। सूर्या आइलैंड सिटी, बरियापुर रोड, गोमती अपार्टमेंट।